हम सभी लोग जानकारी चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इस तरह से शिक्षा नीति बनी, शिक्षा डिपार्टमेंट बना। सभी प्रकार के शिक्षा में जो विषय हैं सबको याद कर लेने पर भी पता चलता है कि अभी बहुत कुछ पता नहीं है। लेकिन क्रियायोग शिक्षा ये पूर्ण शिक्षा है। क्रियायोग से सम्यक जुड़ने के बाद सभी प्रकार का ज्ञान हो जाता है। जितने प्रकार का ज्ञान चाहिए सब प्राप्त हो जाता है, सृजन, सुरक्षा, परिवर्तन का। इसलिए इसे पूर्ण शिक्षा कहा गया है। इससे जुड़िए। क्रियायोग का अभ्यास, इसका सिद्धांत, दर्शन, फिलॉसफी जो सुनते अभ्यास करते हैं, जो करने जा रहे हैं, याद रखिए कि ये पूरा क्रियायोग नहीं है। अगर क्रियायोग को 100 मान लें तो आज की इस फिलॉसफी को, इस दर्शन को, इस प्रैक्टिस को 0.1 समझिए। लेकिन 0.1 भी अगर ये आप सुनते हैं, इसको अपनाते हैं, अभ्यास करते हैं, बहुत आराम देगा। अनेक प्रकार की समस्याओं, चिंताओं से मुक्त कर देगा। तो याद रखिए, जब पूरी तरह समझ जाएंगे, पूरा अभ्यास कर लेंगे तो क्या होगा? दुख हमेशा के लिए मिट जाते हैं। इसे अच्छी तरह समझ के लिए आइए पवन गंगा के किनारे महाअवतार बाबा जी जिस पवन वटवृक्ष के नीचे आए थे, जहाँ पर क्रियायोग का मंदिर बना हुआ है, खट चक्रों पर, क्योंकि महाअवतार बाबा आए थे, स्वामी तेजस्वगिरी को स्वामी की उपाधि से विभूषित किया था। उन्होंने भूत और भविष्य के बारे में विस्तार से बताया था। इस जगह पर क्रियायोग का मंदिर भी बन गया जो खट चक्रों पर है। तो आप आइए यहाँ पर सम्मुख बैठ करके अभ्यास करिए, तो आपको अल्पकाल में अधिक समय, अल्पकाल में इतना समझेंगे जितनी कल्पना नहीं किए होंगे। तो ये जो आप सुन रहे हैं, जो आज अभ्यास करेंगे, ये 0.1% है, इससे अधिक नहीं। आंख बंद करके हम भूमध्य पर एकाग्र होने का प्रयास करें। इस भूमध्य को कहा जाता है सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल विजन। स्पिरिचुअल विजन क्या है? तो ये जो भूमध्य है, इसको सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल विजन कहते हैं। तो अगर हम आंख बंद करके यहाँ एकाग्र करें, आँखों को लगा दें, इसको ढूंढे, और फिर मन को लगा दें कि जो आँखें देख रही इसको एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करें। मन एक्सेप्ट नहीं करेगा, भागता है। लेकिन अगर मन को हम सच से जोड़ दें, जो ट्रुथ है, सच से जुड़ते ही मन की हिम्मत नहीं, मन उसको न पकड़े। तो आँख बंद करके हम भ्रूमध्य पर एकाग्र होने का प्रयास करें। और माथे के सामने जो दिखता है काला, पीला, नीला, वो क्या है? वही एक दवा है, जिस दवा की ज़रूरत है। हमें तो दवा नहीं चाहिए, शक्ति चाहिए, तो यही शक्ति भी है। हमें ये भी नहीं चाहिए ज्ञान चाहिए, तो यही ज्ञान भी है। हमें तीनों नेचर में शांति चाहिए, यही शांति तत्व है। हमें शांति भी है, ज्ञान भी है, शक्ति भी है। हम तो अमृत चाहते हैं कि हमारे न, यही अमृत भी है। अगर इस भावना के साथ हम आंख बंद करके माथे के सामने देखते हैं तो हम स्पिरिचुअल विजन में आ जाएंगे। हर चीज़ का कारण हमें पता चल जाएगा। अगर कारण पता चल गया तो इसके साथ साथ निवारण भी पता चलता है। अगर आपने भ्रूमध्य पर एकाग्रता सीख लिया, उस पर दूसरी चीज़ ये है, अपने अंदर मेडुला, इसके अंदर की जो शक्ति है वही कृष्ण चैतन्य शक्ति कहते हैं। उसको अंग्रेजी में क्राइस्ट कॉन्शसनेस कहते हैं। उसको योग दर्शन में कूटस्थ कहते हैं। इसको हार्ट सेंटर कहते हैं, मेडुला को। ये रेस्पिरेटरी सेंटर है। ये आपके हर बॉडी की जो एक्टिविटी यहीं से कंट्रोल होती है। यहीं पर बॉडी का ब्लूप्रिंट है। जब भ्रूमध्य पर एकाग्र होंगे हम, और जो दिखाई पड़ता है इसके प्रति हमारी भावना, हमारे विचार, हमारी धारणा सही हो कि ब्रह्मा विष्णु शिव यही है, परब्रह्म इसी रूप में है, यही दवा है, यही शक्ति है, यही शांति तत्व, यही आनंद, सब कुछ यही है, और उसको हम छोड़ेंगे नहीं। मन वहाँ पर एकाग्र रहेगा। उसके साथ साथ ये जो चीज़ें प्रकट हुई, आई कहाँ से? यहाँ से आई है। मूल चीज़ ये है कि यहाँ एकाग्र नहीं हो पाएंगे डायरेक्ट भूमध्य पर ही होना पड़ेगा। तो यहाँ होकर के सिर और रीढ़ को आपने याद रखा, थोड़ी देर तक आप 5 मिनट याद रखिए सिर रीढ़ कहाँ है। तो जब आप अभ्यास करते तो जो चीज़ बाहर जाती है लौटती है, फिर लौटते लौटते पता चला कि यहाँ इकट्ठा होने लगी।
जब यहाँ इकट्ठा हुई थी सब सेंटर सो रहे थे। ये सेंटर जब सो रहे थे तो ये जगने लगे कि यहाँ करके ही लाइफ फोर्सेस को जगाएगी। जब जगी तो यहाँ से और शक्ति प्रकट हुई। जब यहाँ शक्ति पूरी भर गई तो ऊपर की तरफ उठती है, क्योंकि समुद्र यही है। ये शक्ति यहीं से आती है तो यहीं से जा रही है, तो जहाँ से आएगी वहीं जाएगी। जैसे लहर उठी तो लहर समुद्र में जाएगी, तो शक्ति यहाँ गई है, फिर यहाँ वापस लौटी तो यहाँ वो इकट्ठा होते होते इकट्ठा हो गई। तो भ्रूमध्य समझ में आ गया, स्पाइन समझ में आ गया। इसका आपको 5 मिनट अभ्यास करा दें। पहली चीज़ हमें जो समझना है कि हर प्रकार के कष्ट का कारण क्या है। हम भगवान को देते हैं दोष कि कोई बीमार है, कोई स्वस्थ है, कोई गरीब है, कोई धनी है, कोई पढ़ने बहुत अच्छा है, कोई नहीं है। इस तरह की चीज़ें क्यों हैं ये? इसका एग्जाम्पल आप मूवी से ले लीजिए। कोई पिक्चर देखिए, सब उसमें पूरे वर्ल्ड के टॉप हीरो आ जाए और उसमें विलेन ना रहे, पिक्चर फ्लॉप कर जाएगी और आपका आधे पौन घंटे से ज़्यादा मन नहीं लगेगा। जब नायक खलनायक में जब क्लैश होता है तो मूवी एक्सटेंड करती है, लेकिन अगर अंत में नायक जीत गया तो शांति मिलती है। कि भारतीय संस्कृति है, चाहे जितना झगड़ा हो अंत में सब ठीक है। और ये अपने अंदर भी यही होता है, अपने अंदर लगातार झगड़ा होता है। अब जैसे हमारा पूरा जो जीवन है किससे बना है? बाहर फेंकने से। जैसे समुद्र लहरों को फेंकता है, जो लहरों को फेंकता है तो उससे समुद्र की एक गरिमा दिखाई पड़ती है, खूब लहरें उठ रही हैं। अगर समुद्र में लहरें न उठे तो उसका सौंदर्य कम होगा। लहरों के साथ आवाज़ आता है तो और अच्छा लगता है। तो ऐसे पूरा ब्रह्मांड समझिए कि भगवान है हर जगह, समुद्र की तरह है। उनको दिखाई नहीं पड़ेगा लंबाई चौड़ाई क्या है, कैसे है। जो चीज़ हम माप न सकें, देख न सकें, उसको निराकार कहते हैं। और उसी में से सब चीज़ें प्रकट होती लहर की तरह। उसमें एटम मॉलिक्यूल्स प्रकट हुआ, फिर प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम, फिर हम लोग, फिर हम लोगों में फिर देवता जो बन जाते हैं। मानव ही देवता बनते हैं, देवता लक्ष्य नहीं आते हैं। हम ही देवता हो जाते हैं, हम ही दानव हो जाते हैं, दोनों हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये प्रभु का एक स्वभाव है, जो स्वभाव सत्य और अहिंसा से जुड़ा है। अगर सत्य और अहिंसा के स्वभाव को लीजिए तो उसको अपरिग्रह कहते हैं, मतलब नॉन स्टोरिंग। ये प्रभु का गुण है, कोई चीज़ स्टोर नहीं करते हैं, तो अपने पूरे अस्तित्व को बिखेर दिए हैं कि हम एक होते हुए भी अनेक हैं। लेकिन जो अनेक है ये ड्रीम है, ये सच नहीं है, ड्रीम लैंड है। जैसे हमारा हाथ एक है, आप प्रकाश की तीव्रता को घटा करके बढ़ा करके आगे पीछे करके इसके इमेज को आप लंबा चौड़ा कर सकते हैं। हाथ अगर हमारा 3 फीट का है तो इमेज इसका बहुत बड़ा कर सकते हैं, 300 मीटर कर सकते हैं, या इमेज छोटा कर सकते हैं। तो जो चीज़ फ्लैक्चुएटिंग होती है उसको कहते हैं इमेज, उसी को स्वप्न कहते हैं। पूरा दृश्य जगत स्वप्न है, तो क्या करें? स्वप्न की इज्जत करिए। स्वप्न स्वप्न देखने वाले के साथ है, जो स्वप्न बनाया है उसी के साथ है। जैसे हाथ का इमेज है, आप इमेज को नहीं लाइक करेंगे तो हाथ को भी नहीं लाइक करेंगे, लेकिन जुड़िए हाथ से। हाथ से जुड़ेंगे तो इमेज अपने आप जुड़ेंगे। चलो हाथ से जुड़ नहीं पा रहे हैं, निराकार है, तो इमेज से जुड़िए। इमेज से कैसे जुड़ेंगे? डेमोक्रेसी, इमेज घटता रहे बढ़ता रहे, उससे आप परेशान मत होइए। इमेज बहुत बड़ा हो गया, बड़े खुश हो गए, इमेज छोटा हो गया, दिख नहीं रहा, दुखित हो गए, ऐसा नहीं। इमेज के साथ हमारा व्यवहार समान हो जाए, उसी को तितिक्षा कहते हैं, इवन माइंडेडनेस, समत्व कहते हैं। तो सिर से पैर की उंगली तक इसमें जो कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, गर्मी और सर्दी, अलग अलग अनुभव होता है, ये इमेज है। ये आप इससे जुड़िए, लेकिन इसको ये ना कहिए कि अच्छा है अच्छा नहीं है। कंपैरिजन ना करिए, कभी बीमार नहीं होंगे। और जब कंपैरिजन करते हैं तो होता क्या है? डिस्टेंस से दिखाई पड़ता है। जैसे कंपेयर किए कि आदमी शिष्य है, ये गुरु है, कंपैरिजन हो गया। तो गुरु शिष्य क्यों? दोनों के बीच में दूरी दिख रही है
कि शिष्य अभी उतना महान नहीं, गुरुजी बहुत महान है, ये माया है, ये सही नहीं है। जहाँ पर दूरी दिखाई पड़ेगी वहाँ पर आपकी बॉडी अव्यवस्थित होगी। और अव्यवस्थित होने में क्या है कि अगर हमारी शरीर इतना होना चाहिए तो दूरी दिखेगी तो इतना बढ़ेगी वो, और इतना होना चाहिए पता चला कि इतना हो गई है। हमारा कितना वजन हो, कितना लंबाई, कितना चौड़ाई हो, ये ऑटो सेटअप प्रोसेस होना चाहिए। तो पहला चीज़ ये होना चाहिए कि हमें दूरी ना दिखाई पड़े। तो इसका प्रयोग कैसे करें? दूरी तो दिखेगी, भाई माँ है बेटे हैं, माँ है बेटी है, तो दूरी तो दिखेगी। दो मित्र हैं, हस्बैंड वाइफ है, दूरी दिखती है। तो इसका एक्सपेरिमेंट करना वही क्रिया योग का अभ्यास है। तो एक्सपेरिमेंट अपने से किया जाता है, अपने अस्तित्व से। एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, अपना अस्तित्व का दो चीज़ दिखाई पड़ता है। एक ये है, ये पता है, इसके साथ कुछ और है जिसको मन कहते हैं। फिर मन कभी यहाँ गया वहाँ गया, फिर वही मन को कोई और समझाता बुद्धि है। तो तीन चीज़ पता चला कि ये हमारा स्वरूप है, फिर मन है, बुद्धि है। मन बुद्धि क्या होता पता नहीं, जो भी होता वो, लेकिन जो सूक्ष्म है मन बुद्धि दिखता नहीं, उसको इससे दूरी घटाइए। शरीर यहाँ है, मन को यहाँ पर लाइए, और जब मन को यहाँ पर लाइए तो मन का भी सम्मान करिए, इसका भी सम्मान करिए। तो मन इसको जो अनुभव किया, जब धीरे धीरे नज़दीक लाएंगे तो होता क्या है, एक मंथन होता है। वो जब मंथन होता है उसमें क्या निकलता है, विष होता ही नहीं है, विष का अस्तित्व तो नहीं होता है। कोई भी चीज़ बहुत हाई कंसंट्रेशन होती है तो उसकी थोड़ी मात्रा लेंगे आप। जैसे आग है, बहुत तेज आग है, तो आप दूर बैठिए, नज़दीक जाएंगे तो जल जाएंगे। तो आग बहुत अच्छी है, हमको कहाँ बैठना है। जैसे किंग कोबरा का पॉइजन है, वो बहुत एनर्जेटिक होता है, उससे हर बीमारियां दूर होती है। वह कितना ले हम, ये मात्रा डिसाइड करें। वाचुलाइनम बैक्टीरिया है, उसका जो पॉइजन है बड़ा खतरनाक है, केवल न्यूरॉन्स को खाता है, वो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को खाता है, उसका खाना वही है। तो वाचुलाइनम की कितनी क्वांटिटी को लें, हमारे नर्व्स में पीस बनी रहे, एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाए। तो इससे पॉइजन का और नरक का अस्तित्व नहीं होता है, मृत्यु का भी अस्तित्व नहीं होता। अगर मृत्यु है तो सबके लिए है। जैसे सूरज की प्रकाश आती है तो पहाड़ों पर भी पड़ेगी, समुद्र पर भी, नदी पर भी, जंगलों में भी, हमारे ऊपर भी। ऐसा नहीं कहे कि हम मानो है तो हम ज़्यादा डाल दें, ये बड़े महान, इनको ज़्यादा प्रकाश दे दें, ये आदमी ठीक नहीं है, मर्डर करके आया है तो यहाँ प्रकाश नहीं पहुँचेगा, ऐसा नहीं है। जैसे सूरज का प्रकाश हर जगह पड़ता है, वही स्थिति होती है। जो सच है हर जगह होगी बराबर, तो सच एक ही चीज़ है। अगर ऊर्जा की तरंगे अमर हैं, ऊर्जा की तरंगे एटम बन गई तो भी अमर है। पानी देखिए अमर है, मारिए मार नहीं पाएंगे। आप चाहे उबालिए, गर्म करिए, ठंडा करिए, इलेक्ट्रोलिसिस करिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बदल गया, मरा नहीं। जब एनर्जी नहीं मरती है, एटम नहीं मरता है, तो ये नियम सबके लिए सही होगा। अच्छा, अब उसके परिवर्तन को मैंने देख लिया कि पानी कैसे वेपर हुआ, कैसे आइस हुआ, कैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मतलब अपने को नहीं देख पाए हम, क्योंकि अपने से हम घृणा करते हैं। हम पानी छुएंगे तो नहीं कहेंगे तुम कुछ नहीं कर सकते हो, बेवकूफ़ हो। हम पानी से, पानी की रिसर्च करेंगे। रिसर्च तभी कर पाएंगे जब पानी के साथ हम जुड़ जाएंगे। इसकी निंदा करेंगे, छुएंगे तो हम मर जाएंगे, तो रिसर्च नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने में एकाग्र होते हैं तो अपनी निंदा करते हैं। क्या है, आज मौसम ठीक नहीं है, मौसम की निंदा नहीं कर रहे हैं, मौसम के प्रभाव से जो अपनी अनुभूति कर रहे हैं, इसमें निंदा हमारी अपनी हो रही है। थक गए हम, थकावट नहीं होती है। सिर से पैर की उंगली तक ये अमर तत्व का एक रूप है ये, और ये अलग अलग डायमेंशन में फ्लो करता है। ये जिस डायमेंशन को नहीं लाइक करते उसको थकावट कर देते हैं। तो हमें करना क्या है, हमको सबको लाइक करना है। तो कैसे लाइक करें, उसके लिए क्रियायोग की टेक्निक है। मान लो कोई चीज़ नहीं पसंद आता, तब क्या करें। तब देखिए आदमी बहुत चिंतित होता है तो सिर पे हाथ रखता है, या ऐसे करके बैठ जाएगा। ऐसे करके बैठिए तो कुछ दुख है क्या, क्या तकलीफ है, हमसे बताइए। लोग कहते हैं कि नहीं। जानवरों को देखिए अपना कान हिला करके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, भ्रूमध्य को।
तो इस भूमध्य को कहा जाता है सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल विजन। स्पिरिचुअल विजन क्या है? देखिए जितनी रचनाएं हैं, एक है जैसे सॉलिड है, सॉलिड के अंदर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। ये इलेक्ट्रिकल पावर करने से होकर सॉलिड बन जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस करने से करिए इलेक्ट्रॉन बन गया, इलेक्ट्रॉन करने से करिए प्रोटॉन बन जाता है, इन सबको मिलाई हुई एटम बन जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन किससे बना है? इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस ये बना मैग्नेटिक फील्ड से। चलिए मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे बना देते हैं। तो ये जो सॉलिड है इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी से सॉलिड बना है। इलेक्ट्रिसिटी किससे बनी? मैग्नेटिक फील्ड से। ये किससे बना है? ये बना है स्पिरिचुअल फील्ड से। चलिए इसको ऐसा चित्र बना देते हैं। ये स्पिरिचुअल फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्पिरिचुअल का मतलब क्या है कि फाइनल थिंग। स्पिरिचुअल विजन का मतलब हमें सच का विजन हो गया। सच क्या है? कॉज पता चल गया। हेडेक है तो क्यों है, इंडाइजेशन है तो क्यों है, ब्लड प्रेशर है तो क्यों है, ये पता चल गया। तो ये जो भ्रूमध्य है इसको सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल विजन कहते हैं। तो अगर हम आँख बंद करके यहाँ एकाग्र करें, आँखों को लगा दें, इसको ढूंढे और फिर मन को लगा दें कि जो आँखें देख रही इसको एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करें। मन एक्सेप्ट नहीं करेगा, भागता है। लेकिन अगर मन को हम सच से जोड़ दें, जो ट्रूथ है, सच से जुड़ते ही मन की हिम्मत नहीं, मन उसको न पकड़े। तो एक प्रयोग किया साइंटिस्टों ने, सभी ने, गीता में भी लिखा है, हर जगह लिखा है कि जो भ्रूमध्य इसी को नासिकाग्र कहते हैं। पहले लोग गलती से नासिकाग्र ये मानते थे, क्योंकि नाक का अगला भाग ये है। ध्यान करिए, नाक के टिप पर नासिकाग्र। अग्रज कहते हैं जो पहले हो, उसको अग्रज कहते हैं। ये नाक देखिए टिप बाद में बड़ी होती है। बच्चा छोटा होता है तो नाक छोटी होती है, फिर धीरे धीरे नाक लंबी हो जाती है। हमारा नोज ब्रिज ये पहले बनता है। ये नासिकाग्र, यही है भ्रूमध्य। तो आँख बंद करके हम भ्रूमध्य पर एकाग्र होने का प्रयास करें। और माथे के सामने जो दिखता है काला पीला नीला, वो क्या है? वही एक दवा है, जिस दवा की ज़रूरत है। हमें तो दवा नहीं चाहिए, शक्ति चाहिए, तो यही शक्ति भी है। हमें ये भी नहीं चाहिए ज्ञान चाहिए, तो यही ज्ञान भी है। हमें तीनों नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए, यही शांति तत्व है। हमें शांति भी है, ज्ञान भी है, शक्ति भी है। हम तो अमृत चाहते हैं कि हमारे न, यही अमृत भी है। अगर इस भावना के साथ हम आंख बंद करके माथे के सामने देखते हैं हम, तो हम स्पिरिचुअल विजन में आ जाएंगे। हर चीज़ का कारण हमें पता चल जाएगा। अगर कारण पता चल गया तो इसी के साथ साथ निवारण भी पता चलता है। यानी कि हमने एक्सरे किया, MRI किया, कारण पता चल गया तो निवारण नहीं पता चलता, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। इलाज हुआ, थोड़ी दिन आराम रहा, फिर दूसरी बीमारी आ गई, इलाज हुआ, फिर आराम रहा, तीसरी बीमारी आ गई। अगर एक बीमारी हमने दूर कर लिया तो सब दूर हो जाती है। इसे इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है भ्रूमध्य का, याद रखिएगा। जब कहीं बैठे हो, चुपचाप बैठे, कोई चीज़ सोच रहे हैं बिजनेस के बारे में या पढ़ाई के बारे में, रिसर्च के बारे में या अपने बारे में, परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, आँख बंद करके भ्रूमध्य कहाँ है अनुभव करिए। इसके सामने जो दिखता है इसी को मान लिए सब कुछ यही है। ब्रह्मा यही है, विष्णु यही है, शंकर यही है। हम कैसे मान लें? अच्छा, जो नहीं मानते, जो हम जानते, वो क्या प्रूफ है सही है? हमें तो साइंटिस्ट बन के एक्सपेरिमेंट करना है ना। इसको मान के देखो क्या होता है। गारंटी के साथ जिस स्वाद से आवर्जन हो रहा है, आपका आवर्जन खत्म हो जाएगा। जो शरीर के जो परिवर्तन अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा लगेगा। वो जिस परिवर्तन कहते हैं करिए तो बड़ा गड़बड़ है। बिजली चली गई, पंखा नहीं, AC गई, तो क्या होता है? AC गई, पंखा गया, तो और हम डिसलाइक अपने को कर रहे हैं। हम पंखे और AC से अपने को लाइक करें, इतना हमारा महत्व नहीं कि हम अपने को ऐसे लाइक करें बिना AC और पंखे के। होता है कि हम अपने को प्रेम करना नहीं जानते हैं। अगर इस तरह से अपने में एकाग्र होकर के अपने को प्रेम करते रहे, गारंटी है चाहे जितना ब्लड प्रेशर हो, करते जाए, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे ऐसे ख़त्म होता जाएगा। जैसे एक मिट्टी का ढूहा हो, आप फावड़ा से मिट्टी को निकालते जाइए, एक दिन प्लेन हो जाएगा। एक दिन में नहीं जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि विष्णु की शक्ति सबकी रक्षा करती है। डायबिटीज हो गई है, अगर हो गई ही हो, कुछ दिन रहेगी, उसके रक्षक कौन? विष्णु की शक्ति।
लेकिन विष्णु शक्ति ये भी कहती है कि रक्षा उसकी भी हो तो आपकी भी हो। अगर डायबिटीज रक्षा है तो आपको दिक्कत ना हो, फिर डायबिटीज उतनी होगी जितने से हमारा रक्षा होगा, तो ब्लड शुगर का नॉर्मल लेवल आ जाएगा। अगर ब्लड शुगर उससे ज़्यादा घट गया तो हमें खतरा है। तो ये सब ये ऑटो सेटअप प्रोसेस है। तो भ्रूमध्य का इम्पोर्टेंस याद रखिएगा। कोई चीज़ ना हो तो आप चिंता ना करिए, चुपचाप बैठ जाइए। और जब बैठेंगे याद रखिएगा, अगर अपना सिर और रीढ़ किसी को डिपेंडेंट कर दिए हैं तो हमेशा डिपेंडेंसी आप एक्सेप्ट करेंगे, आत्मनिर्भर होने का प्रयास नहीं करेंगे। जब बैठिए तो सिर और रीढ़ को इंडिपेंडेंट रखिए, बैक रेस्ट कम से कम लीजिए और ऐसा बैठिए कि हमारा स्पाइन कर्वेचर में कम से कम हो। ये धीरे धीरे आदत डालते डालते क्या होगा ना, बॉडी का सेटअप ठीक हो जाता है। ये बेसिक चीज़ें समझ में आएगी। जो रिचार्जिंग है 1 से लेके 42 तक, तब फायदा करेगा। अब देखिए, अगर आपने भ्रूमध्य पर एकाग्रता सीख लिया, उस पर दूसरी चीज़ ये है अपने अंदर मेडुला। इसके अंदर की जो शक्ति है वही कृष्ण चैतन्य शक्ति कहते हैं। उसको अंग्रेजी में क्राइस्ट कॉन्शसनेस कहते हैं। उसको योग दर्शन में कूटस्थ कहते हैं। कूटस्थ कहते से नहीं वहाँ जाइए जो सान चढ़ाते नहीं, से चाकू पर सान चढ़ा दिए या खुरपा पर कुल्हाड़ी पर, तो ऐसे पीटते ना गर्म करके, जिसको पीटते वो बना रहता है, जो पीटा जाता है वो बदल जाता है। तो इसको निहाई की तरह ये अपरिवर्तनीय शक्ति यहाँ पर है। तो अच्छे इसलिए यहाँ का ऑपरेशन आज तक नहीं हो पाया है, न हो पाएगा। जब फांसी की सज़ा पता नहीं किसने इन्वेंट किया, बड़ा इंटेलिजेंट था। फांसी की सज़ा में यहाँ क्या होता है, स्पाइन की जो सेकंड वर्टिब्रा है और उसमें एक हुक लगता है। जब फांसी होती है तो खड़ से उसको क्रश कर देता है और पेनलेस डेथ होती है। अगर नाट ठीक से नहीं बनी है तो जीभ निकल आता है। अगर नाट ठीक से बन गई है एकदम, तो खड़ से दवा उसको पता नहीं चलता। किसी प्रकार का कोई भी दर्द नहीं होता है, क्योंकि मेन चीज़ ये स्टॉप कर दिया गया है, स्विच ऑफ कर दिया गया। यही स्विच है पूरा। इसी इसको हार्ट सेंटर कहते हैं, मेडुला को। ये रेस्पिरेटरी सेंटर है। ये आपके हर बॉडी की जो एक्टिविटी यहीं से कंट्रोल होती है। यहीं पर बॉडी का ब्लूप्रिंट है। अगर बॉडी का आकार को बदलना चाहते हैं, नाक लंबी थोड़ा छोटी कर ले, बॉडी लंबी थोड़ा कम लंबी कर ले, ज़्यादा लंबी कर ले, जो भी आपके बॉडी को फिगर को अगर बदलना है तो ब्लूप्रिंट यही है। तो इतना ध्यान किया जाता है कि ध्यान करते करते आदमी, जो लहरी महाशय वगैरह क्या थे, एक यंग रूप में प्रकट होते थे। एक तेश्वरगिरी जब रीजेंट होटल में प्रकट हुई तो उनका फिगर दूसरा था। तो अब पूरे शरीर से ये शक्ति बाहर निकलती है लगातार। ये लॉ है निकलने का। जैसे ये भी है ना, इससे भी शक्ति निकलेगी हर जगह से। ये हर जगह सूरज से किरणें आ रही हैं, हमसे भी निकलती हैं। तो अगर जैसे आपने आग जलाया, उससे शक्ति बाहर निकली, प्रकाश और हीट जितनी ज़्यादा निकलेगी उतनी जल्दी राख बन जाएगी। और उसको कवर कर दीजिए तो बहुत देर तक वो बना रहेगा। वैसे लेकिन नए नए स्टोव आ रहे हैं, ऐसा बनाते हैं कि आप थोड़ी लकड़ी से पूरा खाना बना लीजिए, क्योंकि इसकी आग बाहर निकलने नहीं देते हैं। तो हमें क्रिया में करते क्या है, जब भ्रूमध्य पर एकाग्र होंगे हम, और जो दिखाई पड़ता है इसके प्रति हमारी भावना, हमारे विचार, हमारी धारणा सही हो कि ब्रह्मा विष्णु शिव यही है, परब्रह्म इसी रूप में है, यही दवा है, यही शक्ति है, यही शांति तत्व, यही आनंद, सब कुछ यही है, और उसको हम छोड़ेंगे नहीं। मन वहाँ पर एकाग्र रहेगा। उसके साथ साथ ये जो चीज़ें प्रकट हुई, आई कहाँ से, यहाँ से आई है। मूल चीज़ ये है कि यहाँ एकाग्र नहीं हो पाएंगे, डायरेक्ट भूमध्य पर ही होना पड़ेगा। तो यहाँ होकर के सिर और रीढ़ को आपने याद रखा, थोड़ी देर तक आप 5 मिनट याद रखिए सिर रीढ़ कहाँ है। तो होता क्या है, जो शक्ति बाहर जाती है, मान लिए कि ये गई 1 2 3 4 5 यूनिट गई, फिर पता चला हमने इतना एकाग्रता कि 1 4 वापस लौट आई। तो जो हमारा लाइफ फोर्स डिके हो रहा था रुक गया। जो रुक गया वो करेगी क्या, रिपेयर करेगा। वो कहीं अंग हमारे ठीक नहीं, इसको ठीक करेगा। पूरी बॉडी को चेंज करता जाएगा। चेंज करते करते आप ऐसे नियम में आ सकते हैं, जब तक चाहिए तब तक रहिए, क्योंकि ये टेक्निक महातार बाबा की दी हुई है, जो अभी भी शरीर विद्यमान है। तो जब आप अभ्यास करते तो जो चीज़
बाहर जाती है, लौटती है, फिर लौटते लौटते पता चला कि यहाँ इकट्ठा होने लगी। जब यहाँ इकट्ठा हुई तो सब सेंटर सो रहे थे। ये सेंटर जब सो रहे थे तो ये जगने लगे कि यह करके ही लाइफ फोर्सेस को जगाएगी। जब जगी तो यहाँ से और शक्ति प्रकट हुई। जब यहाँ शक्ति पूरी भर गई तो ऊपर की तरफ उठती है, क्योंकि समुद्र यही है, ये शक्ति यहीं से आती है तो यहीं से जा रही है, तो जहाँ से आएगी वहीं जाएगी। जैसे लहर उठी तो लहर समुद्र में जाएगी, तो शक्ति यहाँ गई है, फिर यहाँ वापस लौटी तो यहाँ वो इकट्ठा होते होते इकट्ठा हो गई। देखिए राम और कृष्ण के पीछे एक ऑरा बनाते हैं, डिपेंड करता है कि उनकी इतनी एकाग्रता हो गई है कि सारी शक्ति को यहाँ केंद्रित कर सकते हैं, फिर अलग अलग रूप में प्रकट हो जाते हैं। जापान में जाएंगे जापानियों की तरह प्रकट होंगे, अफ्रीका में जाएंगे उनकी तरह से प्रकट होंगे, जहाँ जैसी ज़रूरत है, पेड़ के रूप में हो गए, जानवर के रूप में हो गए, तो सारा ब्लूप्रिंट ही है निर्माण का। तो इतना आराम आता है इससे। सिर्फ सिर और रीढ़ को आप डिपेंडेंट न होने दीजिए। जब बैठिए प्रयास करिए, सिर हमारी डिपेंडेंट नहीं होगी, बैक रेस्ट नहीं लेगी, चलो नहीं कर पा रहे 5 मिनट तो कर लेंगे भाई, 5 मिनट तो हर आदमी बैठ लेगा सीधा, चलो 5 मिनट बैठ लिए। तो ऐसा कुछ करें कि यहाँ से बेंड ना हो, तो इसके लिए क्या करें, ये चिन्ह है, स्टर्नल नॉच है। अगर हमारा गला लंबा है तो 8 अंगुल की दूरी, गला हमारा छोटा है तो 6 अंगुल, और छोटा है तो 4 अंगुल, इसके बीच में दूरी एडजस्ट करके चिन पैरेलल टू द ग्राउंड कर लीजिए। तो ये वाला पोर्शन हमारा सेट हो गया। अब देखिए यहाँ अगर चोट लग जाए तो पैरालिसिस हो जाती है। यहाँ का संबंध पैर से है, हर चीज़ से है। तो ये भाग बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो स्पेंडिलाइटिस क्यों होती है, क्योंकि आपने जो ओवर वर्क किया, ओवर टेंशन किया, अपना ख्याल नहीं किया, धीरे धीरे पेशेंस लूज होने लगा, डिपेंडेंसी बढ़ने लगी। तो यहाँ पर दर्द होता है उसका पेशेंस बढ़ाने के लिए। अगर दर्द को पेन किलर ज़्यादा लीजिए तो आपको दिक्कत होगी, बिना पेन किलर कैसे एडजस्ट करिए कि आपका ठीक होइए। तो जब आप इंडिपेंडेंट आप बैठेंगे, हम सपोर्ट नहीं लेंगे, 5 मिनट तो बैठ ही लेंगे, चलिए ठीक भाई हम 5 मिनट बैठ लिए, माथे के सामने एकाग्र हुए, सिर और रीढ़ का अनुभव किए। जब ऊर्जा की तरंगे अमर हैं, ऊर्जा ही एटम मालिक्यूल बना, सिर से पैर कमरे तक है क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम्स है, वाइटमिन्स है, यही सब तो है ही। तो सब मालिक्यूल से तो सब अमर हैं। तो सिर से पैर कमरे तक की अनुभूति को अमरता का अनुभूति मानते हुए हम भ्रूमध्य पर एकाग्र है, 5 मिनट रहे, और अमरता का अनुभूति का दर्शन करना ही परब्रह्म का दर्शन है। जैसे अगर आप वस्तु को नहीं पकड़ पा रहे, इमेज को पकड़े हैं कि नहीं, अगर आप इमेज को पकड़िए, पकड़ते जाइए तो इमेज वस्तु से जुड़ी है। तो सिर से पैर की उंगली तक ये इमेज है, इससे सारे परिवर्तन इमेज के ही पार्ट है। आप उसको पकड़ना सीखिए, पकड़ते पकड़ते आप उस तत्व पर आ जाएंगे जिससे इमेज प्रकट हुई है, फिर आप इमेज बना लीजिए, फिर अपने बॉडी। ये साइंस है, ये मिस्टिकल नहीं, मिरेकल नहीं है, ये साइंस है ये। अब भाई देखिए हम अभी अभ्यास कराएंगे तो होगा क्या, मालूम है, खूब बढ़िया अभ्यास करी तो नींद आने लगेगी, सो गई। तो नींद क्यों आने लगती है, क्योंकि विष्णु का काम है कि जो अपने शरीर को बना रखा है उसको बना रहने दे, बिगाड़े ना। चाहे आपने मोटा कर रखा हो या दुबला कर रखा हो या डायबिटीज़ कर रखा हो या ब्लड प्रेशर कर रखा हो, अचानक नहीं हटा पाएंगे। राक्षस देवता के दोनों रक्षक हैं विष्णु। तो जो कुछ भी हमने अपना रूप बना लिया है उसको इमीडिएट बदल नहीं पाएंगे। तेज बदलना चाहेंगे तो आपको नींद आ जाएगी, सो जाएंगे आप। तो सो गए तो नॉर्मल, इससे घबराइए मत। कब तक सोएंगे, करते रहिए करते रहिए। एक दिन आएगा कि आप 24 घंटा बैठ के ध्यान कर लेंगे, नींद नहीं आएगी। तो ऐसे ही होता है, जैसे आपको नींद आ जाए टेंशन मत पड़िए, नहीं कर पाए कोई बात नहीं। हमारा है एफर्ट करेंगे और एफर्ट करेंगे, और एफर्ट इससे मत करिए कि आज हम इतना कर लेंगे, प्रतिज्ञा करते हैं, कभी नहीं कर पाएंगे। प्रतिज्ञा करना ही नहीं चाहिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, हम अपना लेवल बेस्ट ट्राई करते रहें, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो भ्रूमध्य समझ में आ गया, स्पाइन समझ में आ गया, तो इसका आपको 5 मिनट अभ्यास करा दें। जब आप क्रिया को ध्यान करेंगे उतनी देर तक भले हमेशा ना कर पाएँ, आधे घंटे तक अब हम समता में हैं। जैसे हम कहते धूल का कण है ये, चलो धूल का कण फेंक दो, सब कण हट जाए, पृथ्वी गई तो बैठेंगे कहाँ आप। तो धूल के कण का महत्व हमसे कम तो नहीं है।
तो आसमान हवा इनका महत्व हमसे कम नहीं है। पेड़ पौधे नहीं होंगे, खाएंगे कहाँ से रोटी दाल आप? बैक्टीरिया वायरस नहीं होगा तो शरीर ही नहीं रहेगी। बैक्टीरिया वायरस इसकी रक्षा करता है। जब अपने से घृणा करते हैं तो अंदर बैक्टीरिया वायरस में एक टेंशन होता है, उनमें टेंशन होता है तो उनमें फिर पॉइजन निकलता है। जब पॉइजन निकलता तो बड़ा कष्ट होता है। जैसे किंग कोबरा जब पॉइजन निकालता है तो छटपटाता है, निकालना नहीं चाहता है वो। सिर से पैर की उंगली तक क्या हम थक गए तो अपनी निंदा की। जितनी अपनी निंदा करेंगे अंदर सारे बैक्टीरिया वायरस उनको टेंशन पैदा कर उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। उनका आपस में भी झंझट है, झगड़ा है, तो उनके झगड़े को शांति करने के लिए बाहर से बैक्टीरिया वायरस आते हैं। जैसे अपने यहाँ पुलिस आती है, जब बाहर से एंट्री मिली बैक्टीरिया वायरस तो इंटेलिजेंट तो है नहीं, तो पता चला कि उन बैक्टीरिया वायरस के हेल्प के लिए आए और हमें भी डैमेज किए। तो हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम वायरस बैक्टीरिया, यही एक उपाय है कि अपनी निंदा न करिए। सिर से पैर की उंगली तक अनुभूति को अमरता का अनुभूति कहिए। नहीं कह पाते 5 मिनट करिए आप, फिर धीरे धीरे 5 मिनट कई बार करिए, 1 मिनट बढ़ाने का प्रयास करिए, फिर 6 मिनट आपने 4 बार किया, 25 मिनट हुआ, ऐसे 7 मिनट, फिर 10 मिनट पर आ गए। चलो 10 मिनट अपनी घृणा नहीं करेंगे हम। बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे करते करते एक दिन जैसे बीज बड़ा होता है वृक्ष के रूप में, ऐसे आप उस चीज़ को पा जाएंगे कि अपने से घृणा समाप्त हो जाएगी। फिर न कोई वायरस इन्फेक्शन होगा न बैक्टीरियल। यही है मुख्य रूप से हर चीज़ की दवा है ये। तो आइए हम अपने को क्या समझें, कैसे घृणा न करें, वो हम आपको बताते हैं। भगवान कण कण में हाथ में भी तो है। अगर भगवान हाथ में है तो इसकी अनुभूति को उन्हीं की शक्ति तो कहेंगे। और जहाँ भगवान की शक्ति वहीं भगवान, वहीं भगवान का ज्ञान भी तो है, वहीं भगवान का प्रेम भी तो है। और जब परब्रह्म हर जगह है तो परब्रह्म में ही ब्रह्मा विश्व वहीं से आए हैं। तो इसलिए अपने बारे में क्या सोचिए, क्या करिए, वही हम आपको अभ्यास करा रहे हैं। 5-7 मिनट का छोटा अभ्यास करा रहे हैं। अब हम लोग ऐसा बैठे पैर नीचे करके, तलवा जमीन पर रहे। हमेशा जब पैर रखिए तो बेड कंडक्टर पर हो, कंबल हो या कोई ऐसा चीज़ हो जैसे कॉर्पोरेट बेड कंडक्टर, ऐसे। और बैठने में तरीका जब अभ्यास शुरू करिए तो दोनों घुटने के बीच में जितनी दूरी हो उतना ही पंजों के बीच में दूरी हो, इतना बनाइए। बस आप सुनते ही फॉलो करिए। मैक्सिमम प्रैक्टिस होगी 7-8 मिनट की, छोटी प्रैक्टिस। आंखें हम बंद कर लें। आंखों को बंद करने के बाद आइए हम परब्रह्म से जुड़ें। परब्रह्म जिसे निराकार प्रभु कहते हैं, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, परम शांतिमय है, अमर है। सब कुछ परब्रह्म में ही है। ब्रह्मा विष्णु शिव जितने भी माँ के रूप, दृश्य और अदृश्य जगत, भौतिक सूक्ष्म कारण जगत, सब परब्रह्म के अंदर समाहित है। सारे अवतार वहीं से आते हैं। जब परब्रह्म हर जगह है तो जहाँ है उन्हीं का साम्राज्य, वो जहाँ होंगे उन्हीं की शक्ति। आइए हम सबसे पहले सिर से पैर की उंगली तक उस जगह पर एकाग्र हों जहाँ एकाग्र होने पर परब्रह्म की उपस्थिति की अनुभूति आसान होती है। वो है दोनों हथेली को सिर के पीछे जो मेडुला का क्षेत्र है। अंगुलियों को इस तरह से आपस में मिलाएं, अंगुलियों में इस तरह से खिंचाव प्रकट हो जो अच्छा लगे। अंगुलियों में, पंजों में, कलाई में, हाथ में, कहीं पर भी इस तरह से खिंचाव न हो जो अच्छा न लगे। जहाँ पर दोनों हथेली स्पर्श कर रही है, ये वो स्थान है जब मन की एकाग्रता यहाँ 100% हो जाती है तो हमें एक ज्ञान हो जाता है कि सिर से पैर की उंगली तक के शरीर को
जब तक चाहें तब तक वो जिस रूप में चाहें वो बनी रहेगी। तो दोनों हथेली को सिर के पीछे चिपका करके गोल आकृति में घुमाएं। इस तरह से घुमाएं कि घुमाने में अच्छा लगे। ये घुमाते हुए मन को भ्रूमध्य पर भी एकाग्र करें। भ्रूमध्य कहाँ है? ये सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल विजन। भ्रूमध्य के सामने जो कुछ दिखता है, अंधकार प्रकाश, उसमें एकाग्रता बढ़ाएं। ये अंधकार प्रकाश है, ये क्या है? ये वो पोषक तत्व है, वो शांति तत्व है, वो ज्ञान है, शक्ति है, ये अमृत है, जिसमें एकाग्रता बढ़ाते हैं और सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करते हैं तो पूरे शरीर का जो वास्तविक अस्तित्व है, स्वरूप है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रकट होने लगती है कि हर चीज़ें अमर है। जो मृत्यु हम कहते हैं वो अज्ञानता है, पता नहीं चलता है तो हम कहते हैं मर गया। शरीर में और एकाग्रता बढ़ाते हुए आसमान की ऊंचाई याद करें। आसमान के और ऊपर कितना ऊंचा, उस ऊंचाई को देखते हुए हाथ ऊपर उठाएं। अपना जो अस्तित्व है, जो अस्तित्व रूपांतरित होकर के सिर से पैर की उंगली तक इस रूप में बना है, अपने मौलिक अस्तित्व की लंबाई उतनी है आसमान, आसमान के ऊपर का क्षेत्र। इस तरह से एकाग्रता बढ़ाते जाएं। मुट्ठी बंद करें, खोलें, दाहिना हाथ बायां हाथ कड़ा ढीला करें। दाहिना हाथ बाएं हाथ की अनुभूति ये है क्या? ये परब्रह्म का साकार रूप है। फिर दाहिना पैर बायां पैर कड़ा ढीला करें। दाहिना और बायां पैर है क्या? ये निराकार परब्रह्म का ये साकार रूप है। अब हाथ को नीचे लाएं तो सिर से पैर की उंगली तक अगर परब्रह्म सर्वव्यापी है, हर जगह है, तो हर जगह है ये तभी संभव है जब वही सब रूपों में हो। वही साकार है, वही निराकार है। तो सिर से पैर की उंगली तक ये सभी प्रकार की अनुभूतियां, ये परब्रह्म की उपस्थिति है। इसको भूल से भी थकावट न कहे, ये भूल से भी ये न कहे कोई चीज असंभव है। सब चीज संभव है अगर प्रभु साथ है। प्रभु साथ है, स्वीकार करें। अपनी उपस्थिति ही प्रभु की उपस्थिति है। ये जब अनुभव होता है तो अहम ब्रह्मास्म की अनुभूति होती है, जिसे जीसस क्राइस्ट ने आई एंड गॉड आर वन कहा है। फिर हम दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। सिर और रीढ़ पर और एकाग्र हो जाएं। सिर और रीढ़ को और ऊपर की तरफ इस प्रकार उठाएं कि याद रखें कि हमारी सिर और रीढ़ का एक और रूप है, जिसे सूक्ष्म स्पाइन कहते हैं, काजल स्पाइन कहते हैं। वो कितनी लंबी है? आसमान से भी और ऊपर जाइए, उतनी लंबी है। इतनी लंबाई का निरीक्षण करते हुए सिर और रीढ़ पर एकाग्र हो। फिर नाक से 2 बार में श्वास लीजिए, एक छोटी श्वास, एक लंबी। पूरे शरीर में इस तरह से अंगड़ाई लीजिए कि अंगड़ाई लेने पर अच्छा लगे। फिर मुंह से 2 बार में श्वास निकालिए, एक हल्की श्वास, एक लंबी, और फिर सब ढीला कर दीजिए। इस तरह से 2 बार और करिए। नाक से 2 बार में श्वास खींचते ही पैर, हाथ, पीठ हर जगह इस तरह से स्ट्रेच करिए, इस तरह से कड़ा करिए जो अच्छा लगे। मुंह से 2 बार में सांस निकालते हुए सब ढीला कर दीजिए। आइए हम अपनी भक्ति को नमन करें। क्रिया योग में जो अपनी भक्ति है, क्रिया योग प्रभु का वो रूप है जिसको हर जगह हम रख सकते हैं। अब बैठेंगे,
आंखें खोलें।